नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है कि 1/2 इंटू एक्स प्लस 1.7 माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस 2.3 इज इक्वल टू 1 है आपका। यहाँ पे आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। हम आपको क्या बताए थे कि जब भी आपको पॉइंट मिले डेसिमल, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे ये 1.7, इसका क्या मतलब है, आप पॉइंट हटाइएगा, नीचे आप 10 लिख दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करना होता है, जितना डिजिट होता है उतना ही नंबर ऑफ ज़ीरो आप जो है डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये तो आपका 1/2 पहले है ना। उसके बाद ब्रैकेट में आप लिखिए x प्लस 1.7 है, ठीक है। तो आप पॉइंट हटा दिए, नीचे आप नीचे 10 लिख दिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। फिर आपका माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस 2.3 है आपका, ठीक है। तो इस 2 पॉइंट को आप हटा दिए, पॉइंट को हटाने के बाद आप 0 लगा दिए, ठीक है, ठीक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आप 1 0 लगाए, इक्वल टू आप बंद कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, ये 1/2 का मल्टीप्लाई जो है आप x से कर दीजिए, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई आप सेकंड वाले टर्म से भी कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट में 2 टर्म आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन जो है 1/2 से होना है, तो आप कर दीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये x/2 आप लिखेंगे। 1/2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 इंटू अगर x लिखा है तो इसका मतलब क्या है, x/2 है, ठीक है। तो ये x/2 हो गया। फिर आप 1/2 का मल्टीप्लाई अगेन कीजिएगा सेकेंड वाले टर्म से, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 17 अपॉन 10 इंटू 2 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 17 अपॉन 20 हो गया। फिर आप ये माइनस, देखिए माइनस 1/3 इंटू एक्स कीजिएगा, है ना। ये ब्रैकेट में जो भी टर्म है आपका, उस टर्म का मल्टीप्लिकेशन आगे वाले टर्म से होना है यहाँ पे जो है। तो आप 1/3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आप लिखिएगा x/3, ठीक है। उसके बाद देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस आप जब करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको a इंटू बी माइनस सी करना है, ठीक है, तो इसको आप कैसे करते हैं सॉल्व, है ना। इसको जो है आपको सॉल्व करने के लिए a इंटू बी करना होता है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, a का मल्टीप्लाई यहाँ b से होगा, फिर आप माइनस दीजिएगा, अगर माइनस है तो प्लस होता तो आप प्लस लिखते हैं, फिर a का मल्टीप्लाई c से करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये आपका ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में 2 टर्म है, दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन इस वाले टर्म से यानी 1/3 से होगा, ठीक है। तो 1/3 इंटू एक्स किए आप, फिर आप देखिए माइनस इंटू माइनस 1/3 का तो मल्टीप्लाई होगा ही, साथ ही साथ ये माइनस का भी मल्टीप्लाई आप कीजिएगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ये 1/3 का मल्टीप्लाई आप इसमें कीजिएगा, तो आप लिखिएगा 23 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई नीचे डिनोमिनेटर से कीजिएगा, 3 इंटू 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू आप 1 कर दीजिए, ठीक है। अब क्या है, ये जो है x वाला जो भी टर्म है आपका, उसको आप जो है एक जगह रखिए, लेफ्ट साइड में रखिए। उसके बाद जो भी आपका कांस्टेंट वाला टर्म है उसको आप क्या कीजिए, जो है राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आप जो है इन दोनों टर्म को लिखिए, ये आपका टर्म है x/2, फिर आपका नेक्स्ट टर्म है x/3, x/2 माइनस x/3, ठीक है। और ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ये आपका 17/20, इसको आप राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिएगा। तो ये 1 को आप पहले आप लिख लीजिए, इस 1 को आप लिखने के बाद आपको ये 17/20 को शिफ्ट करना है राइट साइड में, यानी कि आप लिखेंगे माइनस का 17 अपॉन 20, ठीक है। उसके बाद जो आपका टर्म है 23/30, उसको भी आप जो है राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे माइनस का 23 अपॉन 30, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसा आप जानते हैं ये आपका दिख रहा है कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के रूप में, या फिर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न का घटाव के रूप में, तो आप इसको उसी तरह से सॉल्व कीजिए। ये आपको फ्रैक्शन दिख रहा है ना, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में, अंश बाई हर के रूप में, है ना। तो आपको यहाँ पे उसी तरह से इसको डील करना चाहिए। तो इसके लिए
जो है आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना चाहिए। 2 और 3 का जब एलसीएम लीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा 2 और 3 का, तो कितना होगा, 6 होगा। फिर 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है आप जानते हैं, 3 टाइम्स में आएगा। फिर उस 3 का मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले न्यूमरेटर टर्म से कीजिएगा, 3 इंटू एक्स कीजिएगा, फिर आप माइनस लिख दिए। फिर देखिए 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में आएगा। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर आप टर्म्स न्यूमरेटर टर्म से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ये दोनों फ्रैक्शन और यहाँ भी ये तीसरा फ्रैक्शन अवेलेबल है, मतलब 3 फ्रैक्शन आपको। ठीक है, ये फ्रैक्शन इस वजह से है क्योंकि 1 के नीचे 1 है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे 3 टर्म है, तो उसी तरह से आपको फॉलो करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए पहले डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 20 और 30 का, कितना होगा बोलिए, 20 और 30 का, है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे 30 के 30 का टेबल पढ़िए, जो आपका ज़्यादा वाला नंबर होता है 30 का टेबल, तो 30 गुना 2 करिएगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कि 60 इसका एलसीएम होगा, है ना। उसके बाद जो है 1 के आप जो है फिर आपको क्या करना चाहिए, 1 के टेबल में जो है 60 कितने टाइम्स में आता है, 60 टाइम्स में आता है। 60 का मल्टीप्लाई 61 इंटू 1 कीजिएगा, 60 कीजिएगा। फिर आप यहाँ पे माइनस लगा दिए। 20 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में आएगा, है ना, 3 टाइम्स में आएगा ना। 3 का मल्टीप्लाई फिर आप न्यूमरेटर टर्म से कीजिएगा, 3 इंटू 17 कीजिएगा तो कितना होगा बोलिए, 17 तिहाई 51, 51। फिर आप माइनस लगा दीजिए। फिर देखिए 30 के टेबल में 62 टाइम्स में आएगा। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले न्यूमरेटर टर्म से जब करिएगा, 23 इंटू 2 कीजिएगा तो 46 आप यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। 3x में से 2x जब घटाइएगा तो आप x लिखेंगे, x बाई 6 इज इक्वल टू, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। ये देखिए ये आपको यहाँ पे 2 माइनस दिख रहा है, तो माइनस वाले टर्म को आप पहले ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद फिर आप जो है 60 से आप उसको घटा लीजिए। तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट पहले आपको इन दोनों को जोड़ना चाहिए। 46 और 51 कितना होता है बोलिए, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 46 एंड 51। ठीक है, 97 आ गया। ये आपका माइनस में आएगा ना, इन दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा। फिर आपका 60 प्लस में अवेलेबल है, यहाँ पे प्लस में 60 अवेलेबल है ना। हम उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, 60 और 30 90, यानी कि माइनस का 37 आ जाएगा। माइनस का 37 आ गया, आएगा ना। ठीक है, तो हम जो है आप यहाँ पे सॉल्व करके डायरेक्टली आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कितना लिखिएगा बोलिए, हम इन तीनों को कैलकुलेट कर लिए और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो नंबर आया है वो 37 आया है माइनस में बाई 60। फिर आपको क्या करना चाहिए, 6 के टेबल में आप देखिएगा, है ना, नीचे से नीचे आप काट सकते हैं डिनोमिनेटर को, 10 टाइम्स में कट गया। तो आपका जो आंसर है वो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, कितना है, -37/10, ये आपका आया। अब जो है देखिए इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट में डेसिमल दिया हुआ था। ठीक है, तो आप जो है, नहीं तो आप आंसर इसको भी रहने दे सकते हैं, नहीं तो आप लिख दीजिए आंसर में -3.7। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए आपका आंसर भी आ चुका है। ठीक है, अब आप इसको जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जो x है x के प्लेस पे ये वैल्यू रखना चाहिए। ठीक, तो आप लिखेंगे LHS, है ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरीफाई। तो LHS में जो टर्म है वो आप लिख दीजिए, क्या है आपके पास, 1/2 इंटू एक्स प्लस, हालांकि ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, बट जो है आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि इस तरह से आप जो है इसको जो है श्योर हो सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। तो आप पहले जो है LHS में जो टर्म है आप लिख दीजिए। लिखने के बाद x के प्लेस पे जो भी वैल्यू आप लाए हैं आप जो है सिस्टमेटिक वे में रखिएगा। तो देखिए -3.7, तो अब 1/2 x के प्लस पे आप जो लाए हैं वो है -3.7 प्लस का 1.7 -1/3,
फिर आप लिखिएगा x के प्लेस पे जो आप लाए हैं -3.7, इसका आंसर था, माइनस का 2.3। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, ये 3.7 से 1.7 जब आप घटाइएगा तो कितना होगा बोलिए। एक तो माइनस में है, दूसरा प्लस में है, तो माइनस और प्लस जब रहता है तो आप क्या करते हैं बोलिए, घटाते हैं। तो माइनस का 3.7 है ना, फिर का 1.7, ठीक है। जब आप इसको घटाइएगा तो कितना होगा बोलिए, 7 में से 7 घटेगा 0, 3 में से गया 2, यानी कि माइनस का 2.0 आएगा ना। तो आप -2 लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। आप इसको घटाइएगा तो ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, -2। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ गया -2/2, ठीक है। फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो है 3.7 और 2.3 दोनों ही माइनस में है, तो माइनस और माइनस रहता है तो आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। हमेशा याद रखिएगा सेम साइन को हमेशा जोड़ा जाता है। तो इसको आप जोड़िएगा तो 37 और मतलब 3.7 और 2.3 को जब आप जोड़िएगा तो इस तरह से जोड़िए। 37 और 23 क्या होता है, 37 और 3 हो गया आपका 40 और 20 60, यानी 6.0 आएगा। तो 6.0 का आप जो है फिर माइनस में लिखिएगा उसी चीज़ को। तो ये आपका पहले जो टर्म है आप लिख दीजिए 1/3, है ना, ये आपका टर्म। उसके बाद जो आप लाए हैं, क्या लाए हैं, माइनस का 6 लाए हैं ना, ठीक है। 37 और 3 40 और 20 60, यानी 6.0, यानी कि 6 और माइनस का 6, तो -6 आप लिख दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 से 2 कट गया, तो ये तो आपका -1 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 3 से ये 6 कट जाएगा, कितने टाइम्स में कटेगा, काटिए तो इसको 2 टाइम्स में काट दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये माइनस इंटू माइनस आप क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए साइन जो है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आप ये 2 लिख दीजिएगा। फिर 2 में से जब आप 1 घटाइएगा तो 1 आपके RHS में अवेलेबल है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यहाँ पे देखिए ये RHS जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा, हेंस वेरीफाइड, ठीक है।